जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो न्यू एग्ज़ाम डेट 2023 का रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में, सिपाही भर्ती नया परीक्षा तिथि के बारे में हम बात करेंगे। जो इससे पहले हम थोड़ा सा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। यदि हम आर्टिकल की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। डिपार्टमेंट की बात करें, जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहा है वो सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। एग्ज़ाम नेम की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल इसका एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल हो जाएगा। आर्टिकल टाइप की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट है। यदि हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो निकाली गई है वो 21,391 पोस्ट पर। ये दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 21,391 वैकेंसी है। यदि एग्ज़ाम टाइप की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होगा। यदि हम एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम जो लिया जाता है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है। यदि हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.csbc.bihar.nic.in है। यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको इस PDF को लिंक दे देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। ये जो इनका इम्पोर्टेंट डेट जो था वो ऑनलाइन स्टार्ट जो हुआ था वो 20/6/2023 को रखा गया था, और लास्ट डेट जो था 20/7/2023 के लिए था। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, हम आज बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में, जो पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों, हम बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो न्यू एग्ज़ाम डेट जो रखा गया है वो 2 और 3 दिसंबर को रखा गया है। 2 और 3 दिसंबर को रखा गया है। यदि दिन की बात करें तो सैटरडे एंड संडे पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट डेट जो रखा गया है 9 और 10 दिसंबर को रखा गया है, सैटरडे संडे पड़ता है। और इसके बाद 16 दिसंबर को रखा गया है, शनिवार पड़ता है। और इसके बाद जो है वो 23 दिसंबर को रखा गया है, शनिवार पड़ता है। इसके बाद जो एक और डेट है वो 30 दिसंबर को रखा गया है। और हम डेट की बात करें तो 6 और 7 दिसंबर को रखा गया है, जो सैटरडे एंड संडे पड़ता है। यदि हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इनका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया था, जनरल, OBC, BC एंड अदर स्टेट के जो एप्लीकेंट थे उनका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया था वो। इसके बाद SC ST का जो फ़ी था वो 180 रुपया था। यदि हम एज लिमिट की बात करें तो इनका एज जो रखा गया था 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 तक आपको मिनिमम एज जो है 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष आपको पूर जाना चाहिए 1/1/2022 तक। यदि हम मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 वर्ष रखा गया है। ये एक जनरल के लिए एज लिमिट है। यदि आप OBC EBC से है तो आर्टिकल के अनुसार आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल एज पर नोटिफिकेशन में आपको दे दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी के कितना एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। यदि हम वैकेंसी डिटेल्स फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बात, यदि हम पोस्ट की बात करें कि किन मेल में कितना पोस्ट है और फीमेल में कितना पोस्ट है, तो यदि हम पोस्ट नेम की बात करें तो मेल में जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 13,488 रखा गया, और फीमेल की बात करें तो 7,903 वैकेंसी रखा गया। यदि हम टोटल की बात करें तो 21,391 वैकेंसी जो है रखी गई है। इसके बाद हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं। तो जनरल यानी सामान्य वर्ग में जो वैकेंसी रखी गई है 8556 रखा गया है। और आर्थिक रूप से कहूँ यानी कि EWS में जो रखा गया है वो 2140 रखा गया है। अनुसूचित जाति यानी कि SC की बात, यदि हम SC की बात करें तो 228 रखा गया है। और यदि हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC की बात करें, EBC यानी कि इसका जो वैकेंसी नंबर ऑफ़ सीट जो रखा गया है वो 3842 रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर सहित, यानी कि BC, यदि हम BC की बात करें तो 2570 रखी गई है। और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, केवल और केवल महिला के लिए हम बात करें, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए तो 655 रखा गया है। यदि हम टोटल की बात करें तो 21,391 पोस्ट है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 21,391 रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो फर्स्ट स्टेप में रखा गया है रिटन एग्ज़ाम।
रिटर्न एग्जाम रखा गया है जो न्यू डेट के अनुसार दिसंबर में एग्जाम ले लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम होगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज की बात करें तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा, यानी कि नॉर्मल फिजिकल होगा। इसके बाद हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि हम फाइनल मेरिट की बात करें तो इनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है वो फिजिकल पे निकलता है, ओनली वन फिजिकल पे निकलता है। इसका जो रिटन एग्जाम जो होता है ओनली वन क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें रिटन एग्जाम का मेरिट लिस्ट में नहीं नंबर जुड़ता है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। ये दोस्तों यदि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो आपको फिजिकल पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिटन एग्जाम जो है केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का है। इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वह फिजिकल पे आधारित होता है। इसके बाद हम बात करें पीईटी एंड पीएसटी फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यदि हम टेस्ट नेम की बात करें यानी हाइट की बात करें तो फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें जो हाइट रखा गया है जनरल और बीसी यानी बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 165 सेंटीमीटर रखा गया है। यदि हम SC ST की बात करें मेल में तो 160 सेंटीमीटर रखा गया है। फॉर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए। यदि हम चेस्ट की बात करें फॉर फीमेल के लिए तो जनरल EBC और BC का जो है 21 सेंटीमीटर और एक्सपेंस होने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, यानी 21 से 86 सेंटीमीटर का एक्सपेंस होना चाहिए। यदि हम SC ST की बात करें तो 79 सेंटीमीटर और एक्सपेंस होने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस करना पड़ता है, यानी टोटल ओवरऑल जो है वो 79 से लेकर के 84 यानी 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें कोई चेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है फॉर फीमेल के लिए। यदि हम रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का जो दौड़ होगा वो। दोस्तों रनिंग के लिए हम एक बात आपको बता दें कि जब 1600 मीटर का दौड़ होता है तो 6 मिनट में पूरा करना होता है। यदि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाना होगा तो आपको 6 मिनट से पहले रनिंग कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि हम फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर की दौड़ जो होता है वो 5 मिनट में होता है। 1 किलोमीटर का दौड़ जो होता है वो 5 मिनट में होता है। आपको 5 मिनट से पहले पूरा करना होगा। यदि आप 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि हम गोला फेंक की बात करें, गोला फेंक जो रखा गया है फॉर मेल के लिए वो 16 पाउंड की गोला होती है, 16 पाउंड की गोला होती है। इसको जो है आपको मिनिमम 16 फीट, कम से कम आपको 16 फीट फेंकना ही पड़ेगा। यदि हम महिला की बात करें, फीमेल की बात करें तो 12 पाउंड की गोला होती है और इनको जो है 12 फुट फेंकना ही पड़ेगा कम से कम। यदि आप फीमेल में 12 फुट से कम फेंकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिजिकल में। यदि आप मेल है तो आप 16 फीट से कम अगर फेंकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि हम हाई जंप में मेल की बात करें तो मिनिमम जो है वो 4 फीट रखा गया है और फीमेल की बात करें तो मिनिमम 3 फीट रखा गया है। यदि आप इससे कम जंप करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए आपको अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।